हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुधाकर मेहड़ा एंड आप देख रहे हैं मजेदार टॉप 10। यह है इतिहास की सबसे रहस्यमय ममीज जो आज भी जिंदा है। इन मम्मियों का अर्थ है कि वे हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं और अच्छी तरह से वे बहुत ही लंबे समय से रह रहे हैं। आप चौंक जाएंगे कि वास्तव में ये ममीज कितनी पुरानी हैं। तो नंबर 10 पर है इनुइट बेबी। ये बच्चा हमें 537 साल पीछे ले जाता है। ये बच्चा उत्तरी कनाडा में 1972 में कब्रस्थलों में पाए जाने वाले 8 मम्मियों के समूह का एक हिस्सा था। कब्रें 1475 ईसा की हैं। वहाँ 6 महिलाएं और 2 बच्चे पाए गए थे और ये बच्चा उन 2 बच्चे में से एक था जिन्हें पाया गया और संरक्षित किया गया। कब्रस्थलों पर मिली महिलाओं में से एक की खोपड़ी पर एक ट्यूमर बीमारी है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। इस बच्चे की उम्र 6 महीने का बताया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसे उस महिला के साथ जिंदा दफनाया गया था। और नंबर 9 पर है चेरचेन मैन। चेरचेन मैन मम्मियों के एक समूह का हिस्सा था जिसे चीन में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में खोजा गया था। कब्र में 23 मम्मियां थी और चेरचेन मैन सबसे अच्छे संरक्षित लोगों में से एक था। साथ ही उसके बेटे को भी उसके साथ ही खोजा गया था जो कि भूरे बालों के साथ उसका 1 साल का बच्चा था जिसके सर पर नीली टोपी थी। इन मम्मी पर मिले कपड़ों से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को ये पता लगाने में मदद मिली कि ये लोग 3000 साल पहले कैसे रहते थे। और नंबर 8 पर है तुतुनखामुन। ये एक मम्मी है जो लगभग 3335 साल पुरानी है। ये कितना अजीब है कि विशेषज्ञ 3000 साल पहले के मानव की उम्र खोज सकते हैं। ये एक अधिक परिचित मम्मी है जिसे हम सब जानते हैं क्योंकि 18वें राजवंश में मिस्र का फेरो था। इसे नए साम्राज्य काल के रूप में जाना जाता था। इस शरीर की खोज 1922 में हावर्ड कार्टर नाम के एक पुरातत्वविद ने की थी। अब ये लोगों को देखने के लिए मिस्र के संग्रहालय में टिकी हुई है। मकबरे में कुछ कलाकृतियां भी थी और उसे भी संग्रहालय में रखा गया है। मैं तो इसे रियल लाइफ में देखना पसंद करूंगा। और नंबर 7 पर है रोजालिया लोम्बार्डो। इस मम्मी के शरीर को संरक्षित किया गया था। जरा इस तस्वीर को देखो। ये मम्मी एक छोटी लड़की की तरह लग रही है जो सो रही है। आप कब तक ये अनुमान लगाएंगे कि वो मर चुकी है? अच्छी तरह से अगर आप 92 साल का अनुमान लगाते हैं तो आप शायद सही होंगे। ये इतना अविश्वसनीय है कि उसे अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। विशेष तकनीकों का उपयोग किया गया था। उसका पूरा शरीर अभी भी पूरी तरह से बरकरार है। शायद वो एक दिन जीवित हो सकती है जब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए। वैसे ये छोटी लड़की सिर्फ 1 साल की है। और नंबर 6 पर है ग्राउबेल मैन जो 2200 वर्ष पुराना है। ये ग्राउबेल मैन है जिसे 1952 में खोजा गया था जो पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से संरक्षित था। आदमी ने जर्मनी के लोह युग के दौरान 3री ईसा पूर्व शताब्दी के अंत में जन्म लिया। उस आदमी पर ऐसे घाव मिले जैसे कि उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी जिसने अपना बलिदान दिया था। उसकी लाश को एक बैग में डालकर दफनाया गया था। इस बैग को शरीर से निकाले जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बजाय यह प्राकृतिक रूप से संरक्षित था। और नंबर 5 पर है सिन जुई। सिन को एक लेडी डाई के नाम से भी जाना जाता था। जिन को अपनी मृत्यु के बाद 2000 से अधिक वर्षों के बाद प्रसिद्धि मिली क्योंकि उसकी कब्र 1971 में खोजी गई थी। उसका शरीर असाधारण रूप से संरक्षित था। उसके शरीर के साथ सैकड़ों मूल्यवान कलाकृतियां और दस्तावेज थे। उसका शरीर अब हुनान प्रांत संग्रहालय की देखरेख में है। वे उसके शरीर को पूरी तरह से संरक्षित रख रहे हैं ताकि उसके शरीर को हमेशा के लिए संभाला जाए। जिन का जन्म 213 ईसा पूर्व में हुआ था जो इतना अजीब है जो कि 2000 साल से अधिक पुरानी है। और ये एक ऐसा इंसान है जो हमें देखने को मिलता है जो कि 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। और नंबर 4 पर है टॉर्चेरियन मम्मी। ये एक महिला टॉर्चेरियन मम्मी है जो लगभग 1000 ईसा पूर्व की है। आप वास्तव में देख सकते हैं कि ये महिला कैसी दिखती थी। उसके बाल अभी भी नहीं गिरे हैं। यदि आप बारीकी से देख सकते हैं लेकिन इतना भी नजदीक से नहीं क्योंकि यह थोड़ा अजीब है। लेकिन आप उस महिला की पलकें देख सकते हैं जो अभी भी वहाँ है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि यह महिला प्राकृतिक रूप से कैसे संरक्षित थी। और नंबर 3 पर है ला डोनसेला। ला डोनसेला को पुरातत्व संग्रहालय में डिस्प्ले किया गया है इसलिए लोग उसे अर्जेंटीना के साल्टा शहर में उच्च ऊंचाई के पुरातत्व संग्रहालय में देख सकते हैं। मुझे लगता है कि एक दिन इसे असल जिंदगी में देखना अद्भुत होगा। ला डोनसेला को 500 साल पहले मम्मीज किया गया था और आज भी वो ऐसी दिखती है जैसे कि वो अपनी आंखें खोल सकती है और संग्रहालय से भाग सकती है। ये छोटी लड़की 1500 के दशक से संरक्षित थी और वो वास्तव में इनका साम्राज्य के धार्मिक संस्कार का बलिदान थी। उसका शरीर पहाड़ के ऊपर बर्फ में जमा हुआ था जब तक कि उसे बाहर नहीं निकाला गया।
ताकि वास्तव में वैज्ञानिक शरीर का अध्ययन कर सकते हैं और इतिहास के बारे में अधिक जान सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि ये छोटी लड़की आखिर कौन थी। और नंबर 2 पर है टोलुंड मैन। ये 2300 वर्ष पुरानी मम्मी है। ये टोलुंड मैन है, वो वास्तविक रूप से मम्मी लाश थी जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है, जो लगभग रोमन युग के समय की है। उसे 1950 में डेनमार्क में खोजा गया था। उसका शरीर वास्तव में इतनी अच्छी तरह से संरक्षित था कि जब उसे 50 के दशक में पाया गया था तो उसे एक हत्या के मामले में गलत ठहराया गया था, जो कि हाल ही में हुआ था। कहा जाए तो टोलुंड मैन का भी बलिदान हुआ था। पीछे के समय में कई लोगों ने अपना बलिदान दिया था, जो कि उस समय में एक आम बात हुआ करती थी, जो कि अलग अलग मान्यता थी, जो कि बहुत ही अजीब थी। कुछ लोगों ने सोचा कि वे ऐसे देवताओं और आत्माओं को खुश करने के लिए करते थे। और फाइनली नंबर 1 पर है ओजी। ये मम्मी 5300 साल पुरानी है। ये मम्मी अच्छी तरह से संरक्षित मम्मी है, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व के समय में रहती थी। ये मम्मी 1991 में ऑस्टल आल्ट्स में मिली थी। इसे यूरोप की सबसे पुरानी प्राकृतिक मानव के रूप में जाना जाता है और उन्होंने इस बारे में अभूतपूर्व जानकारी दी है कि उस समय में लोग कैसे रहते थे। अभी उसका पार्थिव शरीर इटली में है। माना जाता है कि व्यक्ति लगभग 35 साल पुराना है, जो समय के हिसाब से काफी पुराना है। इस लाश की बड़े पैमाने पर जांच की गई, मापी गई और एक्सरे निकाली गई और इससे इतनी ही जानकारी मिली जितनी हम इससे ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इतिहास की 10 सबसे रहस्यमय पुरानी मम्मीज। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और हाँ, अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार कंटेंट्स के साथ वीडियोस लाता रहूं। मैं हूं सुधाकर और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।